अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी फॉर द डिले। अभी क्लास का डिले हो गया कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। अब क्या करें, हमारी ही किस्मत में सारे इश्यूज लिखे हैं। एक तो पहले क्लास में आने की मोटिवेशन, फिर प्रोजेक्ट्स, फिर जब क्लास में आ जाते तो ये सारे इश्यूज। अच्छा जी, थैंक यू फॉर योर पेशेंस कि आप सुकून से बैठे रहे और आपने जो है वो वेट किया क्लास का स्टार्ट होने को, सारे टेक्निकल इश्यूज डिले सॉल्व होने को। होप कि अब जो है वो कोई इशू नहीं आएगा। ऑफ कोर्स एक रिवायती लाइन जो आखिरी में बोलनी होती है। अच्छा जी, लास्ट क्लास में अच्छा जो पीछे हैकाथॉन्स वगैरह चेक करा रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि वो भी जो है वो क्लास को अटेंड करें, सुने, वहीं बैठ के सुने ताकि उनका कोई लॉस ना हो। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट क्लास में सर अमीन ने काफ़ी डिटेल में आपको सारे प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन की चीज़ें समझाई थी। ठीक है कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, रेजिलियंस क्या होता है, कैसे जो है वो चीज़ें अलग अलग काम करती है, कैसे आप एक चीज़ की बाउंड्रीज बनाते हैं और उसको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर मोनोलिथिक से आप माइग्रेट करते हैं या नया बनाते हैं। ठीक है जी। और फिर एंड में डॉक्टर की कुछ आपको चीजें बताई गई थी कि क्यों डॉक्टर है और क्या डॉक्टर। ठीक है, हम एक मर्तबा जल्दी से जो डॉक्टर का इंट्रोडक्शन है उसको जो है वो हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन तो नहीं, खैर टेक्निकल चीजें होंगी जो सारी होंगी, कुछ भी इसमें जो है वो इंट्रोडक्शन जैसा नहीं है, तो डोंट थिंक कि भाई दोबारा पिछली क्लास की चीजें रिपीट हो रही हैं। सही है। आई होप आपका और जो पीछे हैकाथॉन चेक करा रहे हैं उन सबका अटेंशन जो है वो यहीं पर होगा, क्योंकि आज हम फाउंडेशन डिस्कस करेंगे डॉक्टर की। अगर ये समझ आ गई तो आगे की चीजें जो है वो समझना काफी आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी की थी कि किस तरह जो है वो आपको अपने काम को, अपनी एक्सपर्टीज को, अपने स्किल्स को जो है वो मार्केट करना शुरू करना है। हमने डिस्कस किया था लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर। ठीक है, तो इन तीन चीजों को आपको एक्सटेंसिव यूज करना है। जैसे जैसे आप इन अच्छे से यूज नहीं करना, जाहिर सी बात है इन चीजों को आपको ऑब्जर्व करना। देखिए कि किस तरह एक एक्सपीरियंस बंदा जिसको आपसे थोड़ा ज्यादा काम आता है, आपसे ज्यादा नॉलेज है उसके पास, कैसे जो है वो चीजों को यूज करना है, कैसे अपने मैसेजेस लिख रहे हैं, किस टाइप के उसके ट्वीट्स होते हैं और क्या जो है वो चीजों को रीट्वीट कर रहे हैं। एल्गोरिथम आपको बताएंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, किसी भी एक टाइप की आप 3-4 पोस्ट को लाइक करेंगे, उसी की मयार की, उसी की कैलिबर की मजीद चीजें आपको ऑटोमेटिकली अपने जो है वो फीड पे दिखना शुरू हो जाएंगी। तो ये तो काफी आसान है। फिर आपको ये भी पता है कि भाई अगर एआई में अपडेटेड रहना है तो ओपन एआई को फॉलो करें, क्लाउड को कर लें, एंट्रोपिक को कर लें, सैम ऑल्टमैन को कर लें, इस तरह जो आइकन्स हैं इंडस्ट्री के उनको कर लें। अच्छा, एक दो इशू तो खैर नहीं, एक स्टूडेंट ने ये कहा था कि इंग्लिश, ऑफ कोर्स अगर आपको एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना है तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से आई डजंट मीन कि आपकी कोई नॉवल वाली इंग्लिश होनी चाहिए, एक मैट्रिक या इंटरमीडिएट लेवल की आपकी इंग्लिश ऑफ कोर्स होनी चाहिए। तो कोशिश ये करें कि आप जो है ना ब्लॉग्स पढ़ें, और ब्लॉग्स किसके, ये एआई के ही पढ़ लें। अगर आप में से कोई बुक रीडिंग का शौक रखते हैं तो जाहिर सी बात है ऑलरेडी उसकी इंग्लिश अच्छी होगी, वोकैबुलरी उसको पता होगी। जो नहीं पढ़ता वो काम ये करें कि 2 दिन में एक या रोजाना एक आधा का कोई ब्लॉग पढ़ लें। जैसे आप ओपन एआई के ब्लॉग्स जाके पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे लिखे ओपन एआई ब्लॉग्स या न्यूज़ एंड रिसर्च, इस तरह आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ओपन एआई की न्यूज़ मिल जाएगी। तो चैट जीपीटी, ओपन एआई, इन सब की चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ये न्यूज़ यहाँ पे आ गई कि भाई अभी कुछ ही दिनों पहले चैट जीपीटी ने हेल्थ केयर से रिलेटेड एक चीज़ जो है वो अपनी लॉन्च की है। अगर आपको एंट्रोपिक पढ़ना है, आप क्लाउड कोड के बहुत अच्छे यूज़र है, उसके फ़ैन हैं, तो आप एंट्रोपिक के जो है वो ब्लॉग्स जाके, सॉरी मीनिंग नहीं लिखना था, ब्लॉग्स या न्यूज़ लिखना था, ब्लॉग्स/न्यूज़, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ इसका न्यूज़ रूम है। होगा क्या, एक तीर दो निशान हो जाएंगे। अच्छा, एआई से रिलेटेड आपको और चीज़ें पता लगने लगेंगी,
और दूसरी चीज क्या होगी कि भाई आपकी जो है वो इंग्लिश भी अच्छी होगी। कोई आपको मुश्किल, और अच्छा इसे ये नहीं फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ना है, जो पढ़े 2 लाइन पढ़े 3 लाइन पढ़े और फिर ट्रांसलेट करें अपने आप को कि भाई मैंने यही पढ़ा है कि नहीं, तो उर्दू में ट्रांसलेट करें तो आपको ज्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। जो वर्ड आपको मुश्किल लगता है उसको कॉपी करके ले जाके जो है वो आप उसका मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, एक अच्छी चीज हो जाएगी। अच्छा, जब तक आपको लैंग्वेज समझ नहीं आएगी ना किसी की, आप किसी से बात नहीं करोगे तो ये कम्युनिकेशन गैप रहेगा, सही है। और कम्युनिकेशन गैप में अगर छोटा सा भी कम्युनिकेशन गैप हो तो डिजास्टर्स भी हो सकते हैं। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि 19-20 भी हो जाए, बट कभी कभी जो है वो डिजास्टर्स भी हो सकते हैं। और क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है, आप उसको उसका प्रोजेक्ट दे रहे हैं। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कभी भी कोशिश करें जो है वो एक ब्लैक स्टैंप नहीं लगना चाहिए, तो इन चीजों पे जो है वो अपना काम करें। ठीक है जी, अब हम फौरन से आते हैं डॉकर पे। डॉक्टर क्या है और क्यों है? मैंने आपको पहले भी कहा कि अब आपका ये सवाल नहीं होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपका सवाल क्या होना चाहिए कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम नहीं पढ़ते डॉक्टर, कोई कयामत नहीं आती, हम पढ़ भी लेंगे तो अच्छी चीज ही है। डॉक्टर एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी एप्लीकेशन को क्या करता है, एक पैकेज करता है, या उसको क्या करता है, एक कंप्रेस बना देता है, कंप्रेस्ड वर्जन बना देता है। क्यों बनाता है, क्या जरूरत है, अभी हम इसको देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम डॉकर सॉल्व कर रहा है। ऑफ कोर्स आपने इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें डाउनलोड की होंगी। अगर मैं शुरू में जाऊं इसी कोर्स पे, तो हमने Node.js इंस्टॉल किया था, हमने VS Code इंस्टॉल किया था, हमने MS Office आपने कभी ना कभी इंस्टॉल किया होगा। ऐसे काफी सॉफ्टवेयर होंगे जो आपने अपनी लाइफ में अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए होंगे, ठीक है। यही चीज है डॉकर। अब इसका डॉकर से आगे क्या रिलेशनशिप बनेगा अभी हम देखते हैं। जब भी आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो होता क्या है, उसका एक जिप वर्जन आपके पास आपके सिस्टम में आ जाता है। कौन सा वर्जन आता है, एक जिप वर्जन। आपने उसको एक्सट्रैक्ट भी किया होगा, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल पे आपने क्लिक किया होगा, वो एप्लीकेशन आपके सिस्टम में चल जाएगी। आ रहे डॉट आ रहे आप इसको कहते हैं। आपने जो है वो मूवीज डाउनलोड की होंगी। एक जमाना था यूएसबी का, यूएसबी से सब रिलेट करेंगे कि कोई भी अगर आपको किसी भी चीज की कॉपी चाहिए होती थी तो आप क्या करते थे, यूएसबी में उसको अपनी स्टोर कर लेते थे। डॉकर का भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, सही है। अगर आपने आज तक अपने सिस्टम में एप्लीकेशंस को इंस्टॉल किया, उसको अनजिप करके एक्सट्रैक्ट किया, उससे होता क्या था, उसका फायदा क्या है, क्यों डाउनलोड करने, जब आपने डाउनलोड का बटन प्रेस किया क्यों आपको एक जिप फाइल दी गई, या जब आपने कोई मूवी डाउनलोड की तो क्यों वो आपको एक स्पेशल फॉर्मेट में मिली। इसका फायदा क्या है, कोई बता सकता है? कि आपने अगर कोई चीज अपने यूएसबी में ली या किसी चीज की जिप इंस्टॉल की, अनजिप किया उसको, इसका मकसद ये है कि भाई जो चीज बनाने वाले ने अपनी मशीन पे बनाई है, लिसन टू मी केयरफुली, जो चीज बनाने वाले ने अपनी मशीन पे बनाई है, आप उसका सिंपली एक वर्जन, सेम एग्जैक्ट वर्जन अपने सिस्टम में भी इंस्टॉल करो। भाई हो सकता है कि मैंने एक चीज क्रिएट की हो, अब मुझे वो आप सबको प्रोवाइड करनी है, तो अगर हम थोड़ा टाइम पहले जाएं, अभी डॉकर डिस्कस नहीं कर रहे, हम इसको इसलिए डिस्कस करते हैं कि ऑफकोर्स डॉकर आसान हो जाए, बट थोड़ा सा टाइम में पीछे जाए। आपने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल की, उसका आपको जिप फाइल मिल गई, या सेकंड एग्जांपल इसकी क्या है, यूएसबी आपने लगाई किसी दूसरे के सिस्टम में, फाइल्स फोल्डर्स को कॉपी किया, उस यूएसबी में स्टोर कर दिया। फिर आप क्या करते हैं, अगर जिप फाइल है तो उसको अनजिप करते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल करते हैं, सेम चीज। इस चीज को ध्यान में रखना, इस एक्सप्लेनेशन के इस पार्ट को, कि एग्जैक्ट सेम चीज आपकी अपनी मशीन में भी आ जाती है। आपने यूएसबी मेरे लैपटॉप में लगाई, मेरे लैपटॉप से काम की चीजें निकाली,
और यूएसबी में उसको कॉपी कर लिया। क्यों? यूएसबी को अपने सिस्टम में लगाएं तो वो एप्लीकेशन या वो फाइल और फोल्डर्स एग्जैक्ट एज इट इज आपकी अपनी मशीन में भी जो है वो आ जाए। डॉकर का भी यही मकसद है, ठीक है, डॉकर का भी यही मकसद है। यूएसबी में आप क्या कॉपी करते हो भाई? आपने फॉर एग्जांपल कोई मूवी कॉपी कर ली, कोई म्यूजिक की प्लेलिस्ट कॉपी कर ली, एमएस वर्ड के फाइल्स फोल्डर्स जो है वो कॉपी कर लिए। सही है। जब भी आप किसी का जिप फॉर्मेट अपने पास इंस्टॉल करते हो किसी भी सॉफ्टवेयर का, तो क्या होता है, जो चीज आपको इंस्टॉल करवानी है सबकी मशीन में ताकि वो चल सके। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो चीज भाई, अगर मैं मैंने वीएस कोड इंस्टॉल किया, मैंने वीएस कोड अपनी मशीन में इंस्टॉल किया, उसका जिप मुझे मिला, उसको अनजिप किया, मैंने अपने लैपटॉप में लगा दिया। सही है। फायदा क्या हुआ? जिसने क्रिएट किया था वीएस कोड, उसने एक जिप फोल्डर के जरिए पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर, पूरी की पूरी एप्लीकेशन, पूरी की पूरी आईडीई उस जिप फोल्डर के जरिए मुझे प्रोवाइड कर दिया। अगर आप भी वीएस कोड को इंस्टॉल करेंगे, आपको भी क्या मिलेगा? एक जिप फाइल मिलेगी, उसको आप क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे। इससे इसका फायदा क्या होगा? सेम वीएस कोड आपकी मशीन में भी चलने लगेगा। वरना भाई मैंने वीएस कोड इंस्टॉल किया था, आप मुझसे मांग लेते। सही है ना। अगर आज हमारे कोर्स का पहला दिन होता तो आप क्या करते? चलने लगे और स्मूथली चलने लगे, बात खत्म। सेम चीज, सेम इकोसिस्टम जब आपका डेवलपमेंट में आता है, प्रोग्रामिंग में आता है, तो उस यूएसबी को क्या कहा जाएगा? डॉकर। क्या कहा जाएगा? डॉकर। सिर्फ समझाने की आपका। उस डॉकर का क्या फायदा है कि भाई अगर कोई एप्लीकेशन, पहले तो हम मूवीज डाउनलोड कर रहे थे, म्यूजिक कर रहे थे, एमएस ऑफिस की फाइल्स कर रहे थे, अब डॉकर के लिए क्या कॉपी होता है? हमारी एप्लीकेशन, हमारा प्रोजेक्ट। अच्छा, इसने मसला क्या सॉल्व किया? वही मसला सॉल्व किया। एक बात मैंने पहले भी कही थी आपको क्वार्टर 3 में, कि प्रोग्रामिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं, जब तक आप टीम में काम ना करो या जब तक आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम ना करो, आपको उन चीजों को अपने माइंड में बस जबरदस्ती बिठाना होगा। ये तो आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। लेकिन ऐसे ही अगर आपको ये होना कि भाई प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है एज एन इंडिविजुअल डेवलपर, तो पहले अपने माइंड में ये जो आपका एक बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ कोर्स बनी हुई है शुरू से लेके, कि आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट बनाया, खुद ही उस पर काम किया, खुद ही उसको पुश किया, डिप्लॉय किया, सबमिट करा दिया। चाहे वो गवर्नर आपको कोई प्रोजेक्ट हो, कहीं और आप पढ़ रहे हो वहां का, या कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट हो। लेकिन जब आप टीम में काम करते हैं ना, या किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम करते हैं जो पहले से चलता आ रहा हो, आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, ट्विटर, वही वाली बात, भाई ट्विटर पे आपको क्लाइंट मिल गया, उसने बोला भाई मेरी एक वेब एप्लीकेशन या मेरा प्रोडक्ट है जो सिंपल अभी वेब एप्लीकेशन है, उसमें मुझे एआई इंटीग्रेट करनी है। अब जाहिर सी बात है, आप उसका पूरा प्रोजेक्ट खुद से तो बनाने थोड़ी बैठोगे। वो तो बोलेगा भैया ये लो मेरा पुराना प्रोजेक्ट या पुराना चलता हुआ प्रोजेक्ट, लगाओ इसमें अब एआई। पहले तो अपने माइंड में ये पिक्चर बनाए, एक बबल क्रिएट करें कि भाई किसी ने आपको अपना प्रोजेक्ट दिया। सही, किसी ने क्या किया? आपको अपना प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया। या ये भी आपने किया होगा, जैसे हम ओपन सोर्स रिपोजिटरीज होती हैं, या अपने किसी फ्रेंड का जो एक प्रोजेक्ट है तो उसको हम गिटहब से क्लोन करते हैं, हम कमांड चलाते हैं, एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड उसमें कोई वर्जन कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाता है। तो डॉकर क्या करता है? ये सब चीजों को सॉल्व करता है। डॉकर क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? क्यों हम डॉकर पढ़ना यूज कर रहे हैं? कि भाई डॉकर जो है ना, वो भैया आपका एक इस मसले को सॉल्व करता है कि आपके वर्जन कंपैटिबिलिटीज को वो सॉल्व करता है। क्या सॉल्व करता है? वर्जन कंपैटिबिलिटी। और भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हम सिर्फ इसी को लेके चलते हैं। पैकेजेस
सेम होने चाहिए, पैकेजेस के वर्जन्स सेम होने चाहिए। अच्छा जाहिर सी बात है डॉकर में क्या शिप होगी, हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन। वो फ्रंट एंड भी हो सकता है, वो बैक एंड भी हो सकता है, वो डेटाबेस भी हो सकता है। सही है, तो ये डॉकर एक मसला हल कर रहा है कि भाई सेम एज इट इज कोड, सेम एज इट इज नॉट ओनली कोड। ऑफ कोर्स कोड तो होगा, एप्लीकेशन है तो उसमें कोड तो लिखा हुआ होगा। एप्लीकेशन कोड पैकेजेस विद देयर पर्टिकुलर वर्जन, और भी कुछ चीजें, एनवायरमेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो डॉकर क्या कर रहा है, इस एक बहुत बड़े मसले को हल कर रहा है। अच्छा मसला क्या है, सपोज करें वही जो पिक्चर आपने बनाई थी कि आपके क्लाइंट ने आपको एक अपना प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया। अब होगा क्या, सपोज करें वो पाइथन के किसी पुराने वर्जन पे चल रहा है या किसी एक स्पेसिफिक वर्जन, और ऐसा होता है कुछ ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं, सही है, जो पाइथन 3.12 के साथ बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन पाइथन 3.13 या पाइथन 3.14 के साथ जो है वो मिसबिहेव कर जाती है, जिसको हम प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, ब्रेकिंग चेंजेस। ये वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए अच्छा इंप्रेशन लगाने के लिए। तो आप जाहिर सी बात है किसी टीम लीड के साथ बैठेंगे, आपने लास्ट क्लास में भी नोट किया होगा कि अमीन भाई जब आपसे डिस्कशन कर रहे थे तो उन्होंने ऐसी काफी वोकैबुलरीज यूज की होंगी जो हमने सुनी भी नहीं होगी। सही है, डिफरेंस ऑफ वर्जन्स, इंट्रोड्यूसिंग एरर्स इज कॉल्ड ब्रेकिंग चेंजेस। सही है, जाहिर सी बात है अभी मैंने ऐसी काफी वोकैबुलरीज यूज की होंगी जो हमने फर्स्ट टाइम सुनी होगी, और जब आप किसी कंपनी में किसी टीम लीड के साथ बैठे होंगे ना, तो वो भी इसी तरह से ही बात करेगा आपसे। सही है, ऐसी बात है, वो आपको ये नहीं बोलेगा एक फोल्डर बनाओ और एक पेज बनाओ, वो आपको ये बोलेगा भाई एक डायरेक्टरी बनाओ, एक राउट बनाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि फोल्डर को एडवांस लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं। हमने नेक्स्ट जेएस में पढ़ा ये चीज देखी थी कि भाई स्लैश होम स्लैश कॉन्टेक्स्ट, तो ये नहीं बोलेगा स्लैश कॉन्टेक्ट का एक पेज बनाओ, वो क्या कहेगा, एक राउट बनाओ। सही है, आपने कोई लाइब्रेरी अपडेट की, पहले वो लाइब्रेरी सही चल रही थी, लेकिन उसका क्योंकि वर्जन पुराना हो गया था आपका प्रोजेक्ट, आप, और ये होता है कंपनीज की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है कि वो जो है वो अपडेटेड वर्जन के साथ चले। पुराने वर्जन में चीज सही चल रही थी, जैसे ही वर्जन अपडेट किया प्रोजेक्ट खराब हो गया। जैसे आपको याद हो कि जब हम नेक्स्ट जेएस हमने पढ़ना शुरू किया था तो नेक्स्ट जेएस आई थिंक 13 था या 14 था, लेकिन जैसे ही जब नेक्स्ट जेएस हमारा खत्म हो रहा था तो 15 आ चुका था, अब 16 का बीटा वर्जन भी आ गया। सही है, तो जैसे आपके वर्जन्स अपडेट होते हैं ना, पहले चीज सही चलती है, वर्जन अपडेट करने के बाद अगर कोई एरर आता है या एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी में कोई इशू आता है तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेकिंग चेंजेस है। डॉकर क्या इशू रिजॉल्व कर रहा है, जब आपको आपकी चलती एप्लीकेशन या पुरानी जो वो क्लाइंट चला रहा है, आपने उस क्लाइंट ने आपको हायर किया, अब जाहिर सी बात है उसको आपको अपना कोड देना है, वो आपको अपना कोड प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए सबसे आसान हल क्या है, डॉकर। क्या आसान हल है, डॉकर। डॉकर में वो क्या करेगा, ऐसी क्या चीज है डॉकर में जो इस मसले को सॉल्व करती है। जो मसला यूएसबी पहले कर रही थी, जिप फाइल कर रही थी, डॉकर भी सेम मसले को हल करता है। और वो क्या, आपकी एप्लीकेशन का कोड जो चल रहा हो वही होगा डॉकर में। अब डॉकर में ऐसी क्या चीज है वो हम आगे देखते हैं, पहले हम हाई लेवल पे चीजों को समझते हैं। डॉकर में ऐसा क्या खास है कि जो एप्लीकेशन का कोड चल रहा होगा वही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो पैकेजेस आपके ऑलरेडी
उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सही तरह से काम कर रहे हैं, जिनमें कोई ब्रेकिंग चेंजेस नहीं है, आपको सेम एग्जैक्ट वही चीजें प्रोवाइड की जाएगी। सही है। सपोज करें आपने कहीं खाना खाया, आप किसी के घर मेहमान बन के गए, आपको एक डिश बहुत पसंद आई, अक्सर ऐसा होता है हम उसकी रेसिपी ले लेते हैं। सही है। अब जब हमने उसकी रेसिपी ले ली तो ये चीज गारंटीड नहीं होती कि भाई जैसी डिश हमने वहां खाई थी वो सेम एग्जैक्ट हम भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि नमक कम ज्यादा, मिर्चें कम ज्यादा, कुछ भी कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आप इस बात से एग्री करते हैं? यस और नो? सही है। क्यों कम ज्यादा हो सकते हैं? क्योंकि आपने सिर्फ उस डिश की क्या मांगी? रेसिपी मांगी। सही है। इसी तरह अगर शान का मसाला है, आपको पता है कराची में अगर आप सब शान के मसाले खरीद के भी कर जाए, आपको पता है कि भाई उसमें किस मिकदार में आपको वो चीज प्रोवाइड करनी है। जैसे आपकी एक बिरयानी बन रही है, अब आपको उसमें शान का मसाला ऐड करना है। आपको पता है कि भाई 1 चम्मच अगर शान का मसाला ऐड करेंगे तो ये होगा, 2 ऐड करेंगे तो ये होगा, 3 ऐड करेंगे तो ये होगा। क्यों? क्योंकि वो जो सारी चीजें अब शान के मसाले में जो भी प्रोडक्ट्स है या जो भी रॉ इंग्रेडिएंट्स है, वो क्या हुए हैं ऑलरेडी जो है वो एक जगह पे उसने क्या किए हुए? पैकेज करके रखे हुए। क्या करके रखे हुए? पैकेज करके रखे हुए। अगर आप किसी से रेसिपी मांगे ना, उसने बताया भाई रेसिपी में ये करना हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर उसने ये भी कहा कि भाई रेसिपी जो आप बना रहे हो, अब आपको पता है आपने किसी से रेसिपी मांगी, भाई नमक कम ज्यादा हो सकता है, मिर्ची कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर उस सेम रेसिपी में उसने एक स्पेशल चीज ये कही कि भाई इसमें शान के सिर्फ 2 चम्मच आप डालना। अब मुझे आप एक बात बताएं, जो 2 चम्मच शान के उसने डाले थे और जो 2 चम्मच शान के आप ऐड करेंगे, क्या उसमें कोई डिफरेंस होगा या नहीं होगा? सोच के बताएं, कोई जल्दी नहीं। सेम स्पून साइज है, उसने बोला भाई टीस्पून डालना, टीस्पून तो सब राइस सेम होता है। सही है। उसने बोला शान का पूरा एक पैकेट डाल देना, आपने भी एक डाल दिया। अब आप मुझे बताएं कि शान के पैकेट डालने में क्या कोई कंपैटिबिलिटी इशू आएगा? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि शान का पैकेट जो उसने खरीदा और जो आप खरीद रहे हैं वो क्या है? बिल्कुल सेम है। क्यों? उसकी क्वांटिटी भी एक है। सही है। उसका जो वेट होता है, सपोज एक शान का जो पैकेट है वो 50 ग्राम का है, तो जो उसने खरीदा वो भी सेम है, 50 ग्राम का जो आपने खरीदा वो भी सेम है। अगर उसने आपको और कंसाइज करके बोल दिया कि भाई शान का जो शाशे आता है ना वो खरीदना, वो जो डब्बा आता है वो मत खरीदना, क्या अब भी चेंजेस हो गए या वो सेम रहेगा? सेम रहेगा। अगर भाई आपको कोई दराज वाला हायर करता है, वो कहते हैं आप हमारे पास बैकएंड डेवलपर बन के आ जाओ, या कोई एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन है, सपोज बाइकिया है, सही है। अब बाइकिया में आपको पता है वो कितने पैकेजेस यूज कर रहा होगा, वो मैसेज भी आपको कर सकता है, हो सकता है उसने खुद से कोड लिखा है, कोई पैकेज यूज किया, वो कितनी सारी लाइब्रेरीज यूज कर रहा है। आपने अपना हैकाथॉन 2 बनाया, हैकाथॉन 3 बनाया, हैकाथॉन 2 बनाया, उसका फेज 2 बनाया, फ्रंट एंड है बैक एंड है, उसमें आपने नियॉन डीबी इंस्टॉल किया या नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल किया। आपने नेक्स्ट.जेएस 15 पे बनाया, आपके बराबर वाले के पास क्या था? नेक्स्ट.जेएस 14 का, 12 का, 13 का। होगा क्या? इससे क्या इंट्रोड्यूस होंगे? एरर्स को क्या कहते हैं? ब्रेकिंग चेंजेस। इससे क्या होगा? ब्रेकिंग चेंजेस। तो डॉकर सबसे बड़ा क्या मसला हल कर रहा है? आपकी एप्लीकेशन का कोड थ्रू आउट द एम्प्लॉइज सेम रहेगा और आपके एप्लीकेशन के पैकेजेस क्या होते हैं? वही जो पैकेज.json या pyproject.toml में होते हैं या requirements.txt में होते हैं। ठीक है, ये डिपेंडेंसीज है। ये मेरा डिपेंडेंसीज का एक लिस्ट है, उसके अंदर मेरी ये चीज है। भाई मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, मैं उसमें फास्ट एपीआई ये वाली यूज कर रहा हूँ, यूनिकॉर्न का वर्जन ये, पाइडेंटिक का ये है। हो सकता है आप जब इंस्टॉल करें, मैंने जिस दिन इंस्टॉल किया उस दिन फास्ट एपीआई का 1.15 चल रहा हो। आप अगर थोड़ी देर बाद या अगले दिन या हो सकता है मैं 6 महीने बाद किसी को हायर करूं, तब तक फास्ट एपीआई का 1.25 आ गया, सॉरी 11 अभी 5 है, अभी 125 आ गया 6 महीने बाद।
तो होगा क्या, अब ये बात आपको याद रखने वाली एक न्यू एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी पैकेजेस चेंज होते हैं ना, तो लाइब्रेरीज में क्या होते हैं, ब्रेकिंग चेंजेस इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, और उस मसले को हल करना बड़ा एक हेक्टिक टास्क होता है। इससे क्या होगा, आपका बहुत टाइम इन्वेस्ट होगा, और ये सारी चीजें जो अभी आप जेमिनी के एपीआई कीज में फंसे। भाई अगर आपको कोई एक सिंपल प्रोवाइड डॉकर इमेज प्रोवाइड कर देता कि भाई ये लो चलाओ, तो आपके लिए कितनी आसानी हो जाती। अब आप एक जेमिनी की में परेशान हो गए, सही है। जेमिनी तो एक चीज थी, क्लाउड कोड तो एक चीज थी। सपोज करें अगर आपको 5 सेम चीजों से होकर गुजरना पड़ता, आपका कितना टाइम इन्वेस्ट होता। तो जब डॉकर आप यूज करते हो तो कौन सा मसला हल होता है, आपके एप्लीकेशन का कोड बिल्कुल ऑफ कोर्स सेम होता है, और आपके जो पैकेजेस विद देयर पर्टिकुलर वर्जन। भाई सपोज आप पाइथन 3 यूज कर रहे हो, उसका 3.14 यूज कर रहे हो, क्लाइंट का प्रोजेक्ट 3.10 पे चल रहा है। आपने पीएचपी का नाम सुना है? पीएचपी तो काफी थोड़ी पुरानी लैंग्वेज हो गई है, सही है। हो सकता है उसमें कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हो जिन्होंने सपोर्ट करना ही छोड़ दिया हो, जैसे विंडोज की एक एग्जांपल है, विंडोज 10 ने अब सपोर्ट करना छोड़ दिया है। तो इसी तरह हो क्या सकता है कि भाई आपको एक क्लाइंट एक पीएचपी का प्रोजेक्ट प्रोवाइड करे, और उसमें एक लाइब्रेरी ऐसी हो जो जिसका खास वर्जन हो, तो डॉकर तो वो क्लाइंट आपको क्या करेगा कि भाई जैसे उसकी मशीन में चल रहा है, और जैसे उसके मजीद पिछले 10 एम्प्लॉयज की मशीन में चल रहा है, ऑफ कोर्स आप चाहेंगे कि आपका प्रोजेक्ट भी ऐसे ही चले। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, डॉकर। ये भी हो सकता है कि क्लाइंट के पास मैक हो, आपके पास विंडोज हो, लिनक्स हो, ये भी तो एक मसला है ना। जैसे आपने अच्छा इन्वायरमेंट भी जब चेंज होता है ना, तो चीजें ब्रेक हो जाती हैं। सबके साथ ये मसला है, मेरे साथ भी है, 10 लोगों के साथ है, 10 के 1000 लोगों के साथ। आपने एक चीज भी नोट की होगी कि लोकल पे प्रोजेक्ट सही चलता है, वर्चुअल पे जाके चलना बंद हो जाता है। जैसे इसकी एक सबसे बेसिक एग्जांपल ये थी कि Q2 में आपने इमेजेस लगाई, इमेजेस आपकी लोकल पे तो सही चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो इमेजेस आपने अपना प्रोजेक्ट वर्चुअल पे डिप्लॉय किया, वो इमेजेस दिखना बंद हो गई। तो ये क्यों मसला आया, आप लोकल एनवायरनमेंट से कहां गए, वर्चुअल के एनवायरनमेंट में, जिसको कह सकते हैं हम स्टेजिंग या प्रोडक्शन। तो ये मसले भी डॉकर हल करता है कि भाई आप चाहेंगे ना कि जैसा प्रोजेक्ट स्मूथली लोकल पे चल रहा है वैसा वर्चुअल पे भी चले, जैसे बैकएंड आपका लोकल पे चल रहा है वैसा AWS पे भी चले, Azure पे भी चले। तो इसके लिए क्या एक चीज होती है हमारे पास, डॉकर, जो क्या करता है, इसको क्या कहेंगे हम, प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक। ये भाई विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक हो, सही है। पिछले टाइम में सपोज कर एक चीज थी ब्लैकबेरी, वो ब्लैकबेरी भी क्यों ना, हर जगह आपका सिस्टम, आपकी एप्लीकेशन जो है वो चल जाए। तो डॉकर एक ये बहुत बड़ा मसला सॉल्व करता है, ठीक है। जल्दी से 30 सेकंड में आपके पास, अपने बराबर वाला से डिस्कस करें, कोई बात ही नहीं करेगा। अच्छा लास्ट टाइम इसके पे बात भी हुई थी, इमेज का कंटेनर बनता है, कंटेनर की इमेज बनती है, और ऑब्जेक्ट का। जर्नी की स्पेलिंग ये लिखी क्लास में क्या होता है, पक्का। हाँ देख सारे काम के एट्रीब्यूट्स और आपके सारे काम के फंक्शंस, यही है मेरे ख्याल से। क्या होता है क्लास में, एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस, ठीक है। इसी तरह डॉकर इमेज बिल्कुल वही चीज है जो आपके तमाम एप्लीकेशन की काम की चीजों को अपने पास रखती है। और वो काम की चीजें क्या होती हैं, आपकी ऑफकोर्स जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, आपकी एप्लीकेशन का कोड और आपकी एप्लीकेशन की तमाम तरह पैकेजेस की काम की चीजें, आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स भी कैसे कहाँ स्टोर होंगे, कौन सा पोर्ट होगा, जैसे पोर्ट का मतलब लोकल हो 3000, लोकल हो 8000, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड होती है। अब डॉकर इमेज में हम क्या कह सकते हैं कि भाई वो हमारे जो हमारी मेन वेब एप्लीकेशन है उसका क्या है, एक ब्लूप्रिंट है या एक कंप्रेस्ड वर्जन, ठीक है। एक ब्लूप्रिंट हम कह सकते हैं। ब्लूप्रिंट की क्या डेफिनेशन है, हमने तो ब्लूप्रिंट 100 दफा 1000 दफा पढ़ा। ब्लूप्रिंट का उर्दू में ये मतलब है कि किसी भी चीज तक पहुंचने की डायरेक्शन या किसी भी चीज का नक्शा। अगर मैं आपके सामने स्टेप बाय सही है,
यूएस का, कनाडा का नक्शा रख दूं, तो क्या उस सिर्फ नक्शे को देखने से आप क्या वहां पे उस मुल्क में पहुंच गए? यस और नो? नो। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ क्या है, एक नक्शा है। आप उसको देख के बता सकते हैं कि भाई कनाडा कैसा कैसा होगा। हाँ देंगे। सही है। लड़कियां तो जा रही थी। डॉकर क्या, सॉरी डॉकर इमेज क्या है? स्टार्ट हो गई ना। इट इज अ बहुत जल्दी कर दी। ब्लूप्रिंट और अ कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ आवर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन फ्रंट एंड भी हो सकती है, बैक एंड भी हो सकती है, डेटाबेस भी हो सकता है। और फ्रंट एंड में ये वेब ऐप भी हो सकता है, मोबाइल ऐप भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी तो ये चीज है भाई डॉकर इमेज। डॉकर इमेज क्या है भाई? एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज तक पहुंचने का नक्शा, गाइडेंस, कि किसी को आपने राह दिखा दी बस। जैसे रेसिपी बुक में अगर एक फूड आइटम की रेसिपी लिखी हुई है या एक पिक्चर बनी हुई है, तो इट डजंट मीन कि वो फूड आप खा सकते हो। वो सिर्फ एक चीज है कि भाई इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी। क्लास बनानी, क्लास भी है ये, इमेज भी है ये डॉकर में। दर हकीकत में अगर क्लास में जान फूकनी हो, अगर उसको अलाइव करना हो, तो क्या चीज होती है? हम इमेज, सॉरी क्लास का क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। इसी तरह इमेज को अगर हमें उसमें जान फूकनी हो, उसको अलाइव करना हो, तो इमेज का क्या बनता है? कंटेनर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। डॉकर की टर्मिनोलॉजी में डॉकर इमेज का क्या बनता है? कंटेनर बनता है। और वो कंटेनर ही होगा जो हर चीज होगी। विदाउट कंटेनर इमेज जो है बस एक ब्लूप्रिंट है कि हाँ भाई ये चीज है। ठीक है, वैसे भी अभी 1 घंटा ही है। 1 ही घंटा बचा। क्या करूँ मैं? ठीक है। अच्छा, क्यों मैंने ऐसा कहा? जो बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इमेज में जो है वो आपकी तमाम तर काम की चीजें होती हैं। इट कंटेन्स आज का प्लान था एक्सपो जाना, मुझे जाना है एक्सपो। राइट, इतने सारे संडे मेरी बर्बाद कर दी। अटेंडेंस लगवाना, बाहर आ जाना। मैंने कहा नहीं इंपॉर्टेंट क्लास है, तो मैंने फ़ोन किया ही नहीं, डांट रहे, मना कर रहे थे मैं नहीं आओ। अपनी रोक नहीं सकती। ठीक है, ये चीज है। अगर आपसे कोई पूछे भाई डॉकर इमेज क्या होता है, तो आपने उसको ये 3 चीजें जो है वो बता दें। हकीकत में एप्लीकेशन चलानी होती है, तो मुझे लेके जाते साथ। ठीक है। दर हकीकत में जब आपको वो एप्लीकेशन चलानी होती है तो आप क्या करते हो? इमेज का कंटेनर बनाते हो। और फिर जब वो कंटेनर चलता है, वो कंटेनर जब रन होता है, तो क्या होता है? आपकी इमेज, सॉरी आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपके लोकल मशीन पे अप एंड रनिंग चलने लगती है। सही है, तो ये चीज आपको जहन में रखनी है। अच्छा जी, एक इंपॉर्टेंट चीज, इमेज डॉकर क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? ताकि सेम चीजें प्रोवाइड होती रहे हर एक इंडिविजुअल को, रिगार्डलेस उसके सिस्टम में क्या क्या चीज है, उसके पास कोई ब्रेकिंग चेंजेस तो नहीं आ रहे, रिगार्डलेस वो विंडोज पर है या लिनक्स पर है या मैक पर। ठीक है, अब हम डिस्कशन हमने कर ली, आपको बता दिया डॉकर कंटेनर क्या होता है भाई। जब इमेज को चलाना हो तो वो डॉकर, उसका सबसे पहले क्या बनता है? डॉकर कंटेनर। इट इज एज सेम एज ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। व्हेन up and running, my application is on Docker container। ठीक है, Docker container। अब अगर आपने कोई मशीन, कोई अपनी एप्लीकेशन Docker कंटेनर में चलाई ना, तो वो क्या होगी आपकी? उसको ये कहेंगे कि आप Docker कंटेनर में उसको रन कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज पर आते हैं। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि भाई अच्छा, क्लाइंट ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया
जिसमें, बल्कि चले हम आगे इस पे बात करें, कितनी डिस्कशन करें, बोर हो जाएंगे। हम सीधा सीधा आते हैं और अब डायरेक्ट एक काम की बात करते हैं। काम की बात तो सारी कर रहे हैं, हम कोडिंग करना शुरू करते हैं। कोडिंग क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी डॉकर फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डॉकर फाइल बनाएंगे। अभी हमने एक दूसरे से क्या डिस्कस किया कि डॉकर होता है, डॉकर में इमेज होती है, इमेज का कंटेनर होता है, और इमेज में वो सारी चीजें होती है जो आपकी एप्लीकेशन के काम आती है, या जो आपकी एप्लीकेशन सबके सिस्टम पे चला देती है। वो ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप डॉकर इमेज बनाते हैं? आप जाहिर सी बात है डॉकर इमेज अपनी एप्लीकेशन की बनाएंगे तो सही ना। तो ऐसी कौन सी चीज है जो डॉकर इमेज बनाएगी? वो होती है क्या, आपकी डॉकर फाइल। कौन सी फाइल होती है आपकी? डॉकर फाइल। डॉकर फाइल the thing that is used to create an image is called docker file। अभी हमने ये तो डिस्कस किया, कंटेनर का, इमेज का कंटेनर बनता है और इमेज में ये सारी चीजें होती है। कंटेनर बनती है, कंटेनर किससे बनता है? इमेज से। भाई कोई ऐसी भी चीज होगी ना जो इमेज को बनाएगी, और वो क्या होती है? आपकी डॉकर। व्हाट इज डॉकर फाइल? अच्छा, ये एक चीज, जिस स्पेशल फॉर्मेट में मैंने भी डॉकर फाइल लिखा है ना, D कैपिटल F स्मॉल, विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी एक्सटेंशन, ये डॉट डॉकर डॉट ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। जिस फॉर्मेट में डॉकर फाइल लिखे, सेम एज इट इज फाइल भी आप लोग अपने पास बनाएंगे। ये फाइल कहाँ होनी चाहिए? आपके प्रोजेक्ट के रूट लेवल पे। रूट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपकी myproject.toml या पैकेज जेसन होता है। सही है? व्हाट इज डॉकर फाइल? और नंबर 1 ये, नंबर 2 भैया ये, और एक ये हो गया, और इट शुड बी एट द रूट लेवल ऑफ योर एप्लीकेशन कोड। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखता हूं। एप्लीकेशन कोड, ये हम आगे चल के देखेंगे। आपको याद रखना कि मैंने यहाँ एप्लीकेशन कोड लिखा है। हो सकता है आपके ये अभी मेरा सारा का सारा कोड रूट लेवल पे ऑलरेडी है। हो सकता है यहाँ एक बैकएंड का फोल्डर होता, और उस बैकएंड के फोल्डर में ये चीजें होती हैं। अब आप डॉकर फाइल को कहाँ रखते हैं? बैकएंड के फोल्डर में या रूट लेवल पे? अब ये कंफ्यूजन आ जाता। अब देखिए, जब मल्टी स्टैक काम होता है ना, मल्टी स्टैक का मतलब फ्रंट एंड नेक्स्ट.जेएस पे, बैकएंड पाइथन पर है। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि मल्टी कंटेनर, मल्टी का मतलब एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा का क्या मतलब है? 2 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। ये हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है, कि मल्टी कंटेनर्स क्या होते हैं। आपकी फ्रंट नेक्स्ट.जेएस का अलग कंटेनर बनेगा, बैकएंड का फास्ट एपीआई का अलग कंटेनर बनेगा, और वो कंटेनर्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, जिसको हम नेटवर्क्स कहते हैं। आगे चलेंगे उसको देखेंगे। सही है? अभी हमने इसको रूट लेवल पे रख लिया। सबसे पहली चीज क्या होगी आपके पाइथन का? हमारा ये कौन सा प्रोजेक्ट है? पाइथन फास्ट एपीआई का। किसका प्रोजेक्ट है? पाइथन फास्ट एपीआई का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक पाइथन की इमेज इंपोर्ट करूंगा। क्या इंपोर्ट करूंगा? पाइथन की इमेज। अच्छा, अब ये इमेजेस क्या होती है? जैसे आपका कोड गिटहब के ऊपर होता है ना, सही है, इसी तरह एक चीज होती है आपके पास डॉकर हब, जिसको हम कहते हैं डॉकर हब कंटेनर इमेज लाइब्रेरी। इसमें बड़ी बड़ी इमेजेस भी होती, बड़ी से मतलब जो फ्रेमवर्क्स ऑलरेडी हैं, जैसे पाइथन हो गया, नोड.जेएस हो गया, पीएचपी हो गया, ubuntu हो गया, postgres हो गया। इसका लिंक भेज दूंगी, लास्ट वाला देख ले। ऑलरेडी YouTube से समझ में पाइथन वालों ने, नोड.जेएस वालों ने बना के आपको दे दी। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जैसे डॉकर कह रहा हूं, जैसे Q1 में आपने np, अगर आपको अपनी कोई इमेज डॉकर हब पे रखनी है, या किसी जायंट की या कोई पहले से बनी हुई इमेज
यूज करनी है तो वो कहाँ होगी, डॉकर हब पे। डॉकर हब इज जस्ट लाइक अ प्ले स्टोर फॉर डॉकर। सही, ये चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें बट ये बहुत इंप्रेशन जमाती हैं। और वोकैबुलरीज कंपनीज में टेक्निकल क्लाइंट्स जस्ट लाइक अमीन भाई, कासिम भाई, जब आप उनके साथ बातचीत करेंगे तो यही आप वोकैबुलरीज यूज करोगे, आपको पता होना चाहिए। सारे पैसे इसी के अपना इंप्रेशन जमाने के। ठीक है, ठीक हो गया जी। अब हम डॉकर पे आते हैं और सबसे पहले अब हम डॉकर फाइल पे आते हैं। सॉरी, अब मैं डॉकर फाइल पे आया। सबसे पहली कमांड मेरी क्या होगी, मुझे कौन सी इमेज यूज करनी है। मैं पाइथन यूज कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले कौन सी इमेज यूज करूंगा, पाइथन की। मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहली जो कमांड होती है ना, वो हमारे फ्रेमवर्क की इमेज ही होती है। क्या होती है, हमारे फ्रेमवर्क की इमेज या हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इमेज। आसान लफ्जों में फ्रेमवर्क तो हमारा फास्ट एपीआई है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी कौन सी है, पाइथन। तो सबसे पहले हम कौन सी लैंग्वेज इंपोर्ट करेंगे, पाइथन। कौन सी लैंग्वेज सबसे पहले इंपोर्ट होगी, पाइथन की। अगर आप नेक्स्ट.जेएस की डॉकर इमेज बनाए, नेक्स्ट.जेएस में तो जावास्क्रिप्ट है, तो वहां पे नोड.जेएस, वहां पे कौन सी इमेज इंपोर्ट होगी, नोड.जेएस। पोस्टग्रेस होगा तो पोस्टग्रेस की होगी। ठीक है, चलें आगे उस तक पहुंचेंगे तब तक। सबसे पहली कमांड क्या होगी, फ्रॉम पाइथन। ये भाई फ्रॉम, अब देखें पाइथन 3.12 ये पाइथन की इमेज का नाम है। सही है, इसमें कोई जो है वो, अच्छा एक मैंने यहाँ पे सिंटैक्स एरर कर दिया था। मैं लिखूंगा पाइथन कॉलन, पाइथन कॉलन, पाइथन का जो भी वर्जन चाहिए, 3.12 चाहिए, 3.13 चाहिए, 3.14 चाहिए। हम अभी 3.12 पे रहते। सही, हाइफन स्लिम भी लगा देते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेज का नाम है। फ्रॉम एक स्पेशल कीवर्ड है जो कि आपकी इमेज को मंगा है। अच्छा, इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को कहा जाता है बेस इमेज। क्या कहा जाता है, बेस इमेज। यानी एक मेन इमेज होगी। ऑफ कोर्स अगर आप पाइथन पे काम कर रहे हैं, अगर आप जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आप पीएचपी पे काम कर रहे हैं, सबसे पहली चीज आपकी डॉकर फाइल में क्या होती है, बेस इमेज। और वो बेस इमेज क्या होती है, हमेशा आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही एक इमेज होती है। यहाँ मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, बेस इमेज ऑफ पाइथन। अब आप बोलेंगे भाई ठीक है पाइथन की मैंने बता दी, आप मुझसे पूछ भी लेंगे भाई जावास्क्रिप्ट की कौन सी होती है। लेकिन अगर आपको खुद किसी चीज की बेस इमेज बनानी हो तो वो कैसे बनेगी, डॉकर हब पे जाके सर्च करें। डॉकर हब अभी हमने यही देखा ना कि भाई ये मेरा क्या है, डॉकर का प्ले स्टोर। तो मैं सर्च करूंगा पाइथन, तो यहाँ पे मैंने पाइथन, जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो मुझे ये चीजें यहाँ पे इमेजेस यहाँ पे मिल जाएंगी। ये मेरे डॉकर की इमेज आ गई, ये पाइथन है। सही है, और यहाँ पाइथन में ठीक है, मैं डॉकर हब पे गया, ऊपर यहाँ सर्च बार, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पाइथन। पाइथन जब मैंने लिखा तो मेरे पास ये पेज खुल गया। अब जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा ना तो देखिए इतनी सारी चीजें लिखी और यहाँ सिंपल टैग लिखा हुआ, और यहाँ पे पाइथन के इतने सारे वर्जन ऑलरेडी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो 3.12 हमने कहा लिखा 3.12 स्लिम। होपफुली ये भी यहाँ पे होगा। ये सही, ये चीज यहाँ पे लिखी। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले डॉकर होता है जो हमारी एप्लीकेशन को शिप करने में काम आता है। शिप मतलब एक जगह से दूसरी जगह, और वो एक जगह से दूसरी जगह का क्या मतलब है, मेरे एक लैपटॉप से किसी भी लैपटॉप तक पहुंचाना, तो उसके लिए काम आता है डॉकर। डॉकर में सबसे पहली चीज क्या होती है, डॉकर इमेज।
इमेज में क्या होता है, हमारी सारी एप्लीकेशन का कोड, लाइब्रेरीज वगैरह, पोर्ट्स, नेटवर्क्स, हर चीज हमारी एप्लीकेशन को रन करने की कमांड, वो सारी चीजें होती हैं इमेज में। और इमेज का क्या बनता है, कंटेनर। इमेज का कंटेनर बनता है। कोई ऐसी चीज जो इमेज को बनाती है उसको क्या कहते हैं, डॉकर फाइल। कोई ऐसी चीज जो इमेज को भी क्रिएट, कंटेनर को कौन क्रिएट करता है, इमेज। इमेज को कौन क्रिएट करता है, डॉकर फाइल। ये हमने यहां तक डिस्कस किया। भाई जैसे इमेज का क्या मतलब है, तस्वीर। अब तस्वीर कैसे खींचते हैं, कैमरे से। तो डॉकर फाइल क्या हुआ, हमारा कैमरा हो गया, और उससे हमने फोटो खींची, कंटेनर, या सॉरी इमेज बना। फोटो का क्या मतलब है, इमेज। भाई मैंने अपने कैमरे से, ठीक है, अपने कैमरे से आपकी फोटो खींची, इसका मतलब क्या क्या, मैंने एक इमेज ले। अब क्या अगर मुझे भाई आप में से किसी से बात करनी है, तो मैं उस इमेज में उस बंदे को पॉइंट आउट करूं, या आप लोगों में से किसी को पॉइंट आउट करूं? मैं इमेज का कंटेनर बनाऊंगा जो दर हकीकत में आप लोग हैं, सही है। और वो इमेज में कहूंगा कि भाई ये वो बंदा है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इमेज में क्या होता है, सारी काम की चीजें होती हैं। अगर मैं आपकी इमेज खींचूं, आपकी एक इमेज कैप्चर करूं, तो उसमें क्या होगा, आपका फेस आएगा, आपका वार्डरोब आएगा, आपका बैकग्राउंड आएगा, आपका फोरग्राउंड आएगा, आप किस एनवायरनमेंट में बैठे हो वो भी आ जाएगा। तो वो सारी काम की चीज, भाई ये बंदा है, फुटेज एक तरह से है। तो डॉकर में इमेज का क्या बनता है, कंटेनर। इमेज को कौन क्रिएट करता है, डॉकर फाइल। ये चार चीजें। और डॉकर फाइल को आप कैसे लिखेंगे, आप डॉकर फाइल को एक स्पेशल फॉर्मेट में लिखेंगे जिसमें डॉकर का डी कैपिटल और फाइल का एफ स्मॉल होगा। कोई इसमें एक्सटेंशन नहीं आएगा और कोई इसके बीच में स्पेस वगैरह भी नहीं होगा, ठीक है। ये डॉकर फाइल बन। अच्छा ये, और सबसे पहली चीज डॉकर फाइल में सबसे पहली चीज क्या होगी, हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम इमेज बनाएं, सही है। और ये आपको तकरीबन कहां से मिलेगा, प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर को डॉकर में क्या कहेंगे, डॉकर हब। यहाँ पे पाइथन की इमेज भी है, नोड.जेएस की भी होगी, पोस्टग्रेस की भी होगी, हर चीज की इमेज आपको मिल जाएगी। तो ये 5 चीजें भी हमने देखी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, सही है। दूसरी कमांड, अब मैं क्या करूंगा, अपने एप्लीकेशन का कॉपी द एप्लीकेशन कोड। मैं कहां से कॉपी करूं, और यहाँ पे एक कमांड होगी वर्क dir, सबको विजिबल है। वर्क dir का क्या मतलब है, वर्क का मतलब ऑफ कोर्स वर्क, dir का मतलब है डायरेक्टरी। क्या मतलब है, डायरेक्टरी। अच्छा डायरेक्टरी, सबसे पहले मैंने यहाँ डायरेक्ट आके लिख दिया स्लैश कंटेनर या स्लैश ऐप, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। आपको शक्ल का तकाजा तो यही है, वही लिखा जाए जो सेंस बनाए, जिसका कोई सेंस हो, ABCD XYZ ना लिखा जाए। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, स्लैश ऐप, वर्क डायरेक्टरी स्लैश ऐप। अच्छा ये जो कीवर्ड्स है ना, डॉकर फाइल कीवर्ड्स, सबसे पहले हमने क्या लिखा, फ्रॉम। इस फ्रॉम का क्या मतलब है कि भाई मुझे यहाँ से इस चीज को कॉपी करना है, ये फ्रॉम हो गया। ये फ्रॉम के बाद कॉपी हो गया, आगे जाके आप एक्सपोज देखेंगे, आगे जाके आप CMD देखेंगे। ये 4 डॉकर फाइल में क्या है, कीवर्ड्स है। गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 क्या है, कीवर्ड्स है। इसको अगर मैं थोड़ा टेक्निकल कहूँ ना, जो आपको आगे जाके सेंस भी बनाएगा, इसको आप डॉकर फाइल में यूज करने वाले फंक्शंस भी कह सकते हैं। कि भाई डॉकर फाइल है, उसमें एक फ्रॉम का फंक्शन है, उसमें एक कॉपी का फंक्शन है, उसमें एक रन का फंक्शन है, एक एक्सपोज का, एक CMD का, सही है। ये सारे क्या है, डॉकर फाइल के फंक्शंस हैं। आगे चल के देखते हैं कि ये सेंस बनाते हैं। अच्छा फंक्शंस के क्या होते हैं, अगर मुझे फंक्शन से बात करनी है, वो सवाल पूछना है, एक कीवर्ड, भाई ऊपर फंक्शन लिखा मैंने,
नीचे उस फंक्शन को कॉल किया। अच्छा मुझे पता है मैं ये फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ डॉकर फाइल में या कॉल कर रहा हूँ? कॉल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कॉल कर, मैं तो नहीं बना रहा ना, मैं तो डॉकर को फॉलो कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ, राइट। ये क्या है? डॉकर के फंक्शंस है और मैं क्या कर रहा हूँ? इन फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट में, पाइथन में जब आपने फंक्शंस बनाए, जब फंक्शंस को कॉल किया, अब जब आपने फंक्शन को कॉल किया इस तरह से, जैसे फ्रॉम सपोज करें एक फंक्शन, जब मैं इसको कॉल करता हूं तो इसको पैरामीटर्स कहते हैं, आर्गुमेंट्स कहते हैं? आर्गुमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्गुमेंट्स। ये कौन सा आर्गुमेंट है? ऑफ कोर्स अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये पहला आर्गुमेंट है, आप क्या कहेंगे? ये दूसरा आर्गुमेंट है। ये कौन सा आर्गुमेंट है? तीसरा। सपोज यहाँ पे 3 है, 6 और हो गए, अब कितने हो गए? 3 ऑलरेडी है, 6 यहाँ हो गए, ये सपोज करें 10वां आर्गुमेंट है, सही है। तो जितने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगे उनको क्या कहेंगे? आर्गुमेंट्स कहेंगे। अब ये चीज सेंस बनाएंगे। फ्रॉम, अगर मैं आपसे पूछूं ये हाईलाइटेड जो सिंटैक्स है इसमें फंक्शन क्या है? फ्रॉम है या पाइथन है? फ्रॉम। फ्रॉम क्या है? डॉकर की तरफ से दिया हुआ एक फंक्शन है। पाइथन :3.12 ऑफ कोर्स इमेज का नाम है, राइट। फंक्शन बन गया, फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं, ये क्या कहलाएगा? फंक्शन का आर्गुमेंट। वर्क डायरेक्टरी क्या है? फंक्शन है और ये फंक्शन का आर्गुमेंट। सिंपल। आगे चल के क्या होगा भाई? ये मैंने क्या किया? एप्लीकेशन का कोड कॉपी किया। अब एक और चीज, मुझे एक और चीज कॉपी करनी है जो कि होगी कॉपी, सॉरी, अच्छा एक और चीज, ये जो फंक्शंस होंगे सारे कैपिटल वर्ड्स में होंगे। किसमें होंगे? कैपिटल वर्ड्स में। मैंने यहाँ लिखा कॉपी रिक्वायरमेंट्स, नहीं सॉरी, कॉपी स्लैश रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी कॉमा डॉट। अब ये एक समझने वाली बात है, पहले इस कमांड को देखें गौर से। कॉपी स्लैश रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी स्पेस डॉट। अच्छा ये डॉट वो फुल स्टॉप नहीं है इंग्लिश वाला, इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग, अगर आपने ये मिस कर दिया तो मसला हो जाएगा। पहले इस कमांड को देखें, क्या है? कॉपी स्लैश रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। अब इस चीज पे यहां पे दो चीजें हो रही है। क्या? रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में क्या होता है? मेरी सारी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज होती है विद स्पेसिफाइड वर्जन्स। तो अभी जो हमने बात डिस्कस की थी कि डॉकर में होती है इमेज, और इमेज में क्या होता है? आप कंटेनर होता है। इमेज में क्या होता है? आपकी एप्लीकेशन का कोड। एप्लीकेशन का कोड। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? अच्छा रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में क्या होता है? आपकी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज। क्या होता है? एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज, जो भी हमने इमेज में भी डिस्कस किया। कॉपिंग द एप्लीकेशन डिपेंडेंसी फाइल। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में क्या होता है? डिपेंडेंसीज होती है। तो मैंने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज कॉपी करनी किसके थ्रू? रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी के थ्रू। क्या मेरे प्रोजेक्ट में वाकई ऐसी कोई फाइल है भी? तो वो ये है, सही है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। और यहाँ पे मैंने दूसरी चीज क्या लिखी है? स्पेस, मतलब स्पेस लिखा नहीं है, स्पेस लगाया है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? मैं आपको यहाँ दोबारा लिख के दिखाता हूँ ताकि सही से लगे। डॉकर कीवर्ड, और यहाँ पे क्या लिखा भैया मैंने? कॉपी स्लैश रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी स्पेस डॉट। अच्छा स्लैश का मतलब यहाँ पे मैं फाइल, हो सकता है ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी मेरे किसी इस फोल्डर में होती तो मैं यहाँ पे, ये मेरी डायरेक्टरी का नाम होता है, ये ऑफकोर्स एक्सटेंशन के साथ है तो फाइल का नाम है। ऑफकोर्स इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हम करेंगे नहीं, बस ऐसे एक बात बता दी। और यहाँ क्या लिखा है? स्पेस डॉट। अब यहाँ पे दो चीजें समझने वाली, ये डॉट वो फुल स्टॉप नहीं है,
इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग है। इसका क्या है? एक बहुत बड़ा मीनिंग है। अब इसको यूं समझो, कॉपी क्या है? मेरा एक फंक्शन है। क्या है? एक फंक्शन है। ये मेरे फंक्शन का पहला आर्ग्यूमेंट, ये मेरे फंक्शन का दूसरा आर्ग्यूमेंट। ये फंक्शन है, फंक्शन का पहला आर्ग्यूमेंट, फंक्शन का दूसरा आर्ग्यूमेंट, तीसरा यहाँ पे अभी नहीं आया। नंबर 1 ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये पहला, ये दूसरा। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकेंड आर्ग्यूमेंट डॉट। अब इस फर्स्ट आर्ग्यूमेंट का कोई ना कोई पैरामीटर तो होगा, सेकेंड आर्ग्यूमेंट का भी कोई ना कोई पैरामीटर तो होगा। मैं आपसे एक फंक्शन बनवाता हूं, पाइथन का नाम डेफ यूजर। यहां पे क्या लिखूं? नेम और दूसरा ईमेल, या हाँ ईमेल, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते पाइथन में, रिटर्न कर दिया कुछ भी। अभी ये रिटर्न मैटर नहीं करता। यूजर को जब कॉल किया तो नेम मेरा अली, ईमेल मेरा ali@gmail.com। सही? ये सबको पता है। पहला पैरामीटर पहला आर्ग्यूमेंट, दूसरा पैरामीटर दूसरा आर्ग्यूमेंट, ऑफ कोर्स। चले तब तक इसको देखें। कीवर्ड्स हमने अभी देखे, वो क्या होते हैं? डॉकर फंक्शन। फंक्शन में क्या होते हैं? पैरामीटर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। प्लीज सारा फोकस यहाँ पे सारी बातें पर, काफी टेक्निकल बातें। ठीक हो गया जी? ये आपने सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट में, पाइथन में हर जगह देखा होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? कॉपी रिक्वायरमेंट्स डॉट txt और डॉट क्या है? सेकेंड आर्ग्यूमेंट, यानी पहला आर्ग्यूमेंट रिक्वायरमेंट डॉट txt, दूसरा क्या है? स्पेस डॉट। अब ये पहले आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है? प्लीज सारी बातें पर सारा फोकस यहाँ पे। इस पहले आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है वो चीज, वो फाइल, वो डायरेक्टरीज या वो तमाम पर काम की चीज है जो हमारे लोकल सिस्टम के ऊपर है। सही है? आई रिपीट, पहले आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है? कॉपी क्या है? एक अलग मेरा फंक्शन है। फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं भाई? डेफ, सपोज करें डेफ कॉपी, रिटर्न अभी मैटर नहीं करता, इसको ऐसे कॉपी को मैंने क्या किया? यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट हो रहा है, नीचे जाके कॉल हो रहा है। गौर से सुनिएगा, मैं कमांड अपनी यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ। कॉपी स्लैश रिक्वायरमेंट्स डॉट txt स्पेस डॉट, ठीक है। अब मैंने क्या किया? जो मैंने आपको पहले बताया भाई, ये क्या है? हमारे डॉकर के प्रोवाइडेड किए हुए फंक्शंस हैं। सपोज करते हैं डॉकर ने कुछ इस तरह का हमें फंक्शन प्रोवाइड किया। अब आपको फंक्शंस भी आते हैं तो आप इससे रिलेट कर सकते हो। ये क्या है? पहला पैरामीटर है और स्पेस डॉट क्या है मेरा? सॉरी, ये पहला आर्गुमेंट है रिक्वायरमेंट डॉट txt और स्पेस डॉट क्या है मेरा? दूसरा आर्गुमेंट है। जो मेरा पहला आर्गुमेंट होगा ना, इसका क्या मतलब है कि वो तमाम चीजें जो मेरे खुद के लैपटॉप पे, मेरी खुद के लोकल मशीन के ऊपर है। ये रिक्वायरमेंट्स डॉट txt कहां से रिलेट हो रहा है कि भाई, अच्छा एक और डेफिनेशन इसको एक्सटेंड करते हैं। इस रिक्वायरमेंट्स डॉट txt का मतलब पहला आर्गुमेंट, और इसका क्या मतलब है? पहला आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है? वो चीजें जो मेरे अपनी मशीन पर है और एंड जो मेरे इस करंट डायरेक्टरी में है, जो क्या है मेरे इस करंट डायरेक्टरी में। सबसे पहली चीज, पहला आर्गुमेंट मेरी लोकल मशीन से रिलेटेड होगा। क्या होगा? मेरी लोकल मशीन से रिलेटेड होगा। क्या ये रिक्वायरमेंट्स डॉट txt की फाइल? अब ऑफ कोर्स मेरे लोकल मशीन का मतलब मेरे खुद के लैपटॉप में रखा हुआ भी फिलहाल कोड,
क्या इसमें रिक्वायरमेंट txt है? यस और नो? यस। तो रिक्वायरमेंट डॉट txt क्या है? मेरा पहला आर्गुमेंट है। पहले आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है? मेरे लैपटॉप के रूट लेवल पे रखी हुई तमाम चीजें, या चले रूट लेवल हटा दें। पहले आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है? मेरे अपने सिस्टम से रिलेटेड तमाम फाइल्स या फोल्डर्स। पहले आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है? मेरे अपने सिस्टम में रखी हुई चीजें। तो क्या अगर मैं यहाँ पहला आर्गुमेंट दूं तो क्या मैं इसको यहाँ पे माय सिस्टम लिख सकता हूं? ये मेरा आसान लफ्जों में अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप। सही है? ये क्या चीज है भाई? मेरे अपने लैपटॉप पे, अपनी मशीन पे रखी हुई तमाम चीजें, जिसका पहला आर्गुमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट्स डॉट txt। यानी भाई आप क्या करो, कॉपी नाम का फंक्शन कॉल कर। अच्छा, कॉपी से होगा क्या? ऑफ कोर्स आपको पता है कॉपी का क्या मतलब होता है, दूसरी चीज देख रहे हो। तो यहाँ पे मैंने कॉपी लिखा, कॉपी नाम का फंक्शन कॉल किया, अपने रूट लेवल पे रिक्वायरमेंट्स डॉट txt को कॉपी किया। क्या किया? कॉपी किया। अब दूसरा आर्गुमेंट क्या है? मैंने आपको क्या कहा कि जो सेम आपका एप्लीकेशन का कोड इमेज में होता है, इमेज से वो कंटेनर में जाता है। जब आप अपने कंटेनर को एक्सपेंड करोगे ना, क्या करोगे? एक्सपेंड करोगे यानी उसकी डिटेल्स में जाओगे, तो ये सेम चीजें साइड बार में जो फाइल्स हैं, जो फोल्डर्स हैं, जिन एक्सटेंशंस के साथ है, ये तमाम तर सेम चीजें आपके डॉकर के कंटेनर में भी होंगी। आई रिपीट, पहले आर्गुमेंट का क्या मतलब? डॉकर क्या करेगा? मेरे रिक्वायरमेंट डॉट txt को कॉपी करेगा, ये तो हमने देख लिया। दूसरे आर्गुमेंट का जब भी दूसरे आर्गुमेंट में कोई चीज होगी, पहला आर्गुमेंट का मतलब मेरा सिस्टम, दूसरे आर्गुमेंट का पहला आर्गुमेंट क्या होता है? मेरा अपना लैपटॉप, कॉमा दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा? डॉकर कंटेनर। ऐसा ही होगा अगर मैं आपसे कहूँ कॉपी नाम का फंक्शन बनाए। यस और नो? सही है। तो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर है। पहला आर्गुमेंट दे दिया। पहला सवाल किससे रिलेटेड है? मेरे अपने लैपटॉप से। दूसरा किससे होगा? डॉकर कंटेनर से। मैंने लिखा कॉमा डॉट। अच्छा, इस डॉट का क्या मतलब है? इस डॉट का मतलब है रूट डायरेक्टरी, या सॉरी रूट नहीं, इस डॉट का क्या मतलब है? करंट डायरेक्टरी। क्या मतलब है? करंट डायरेक्टरी। अगर मैं आपसे कहूं आपने ये डॉट वाला काम पिछले 2 साल से कर रहे हैं, क्या आप ये मेरी बात मान लेंगे या नहीं? कैसे? एग्जैक्टली आप अपना टर्मिनल जो कह रहे हैं क्या ओपन करो? मेरा VS कोड ओपन करो। आप करते हैं स्पेस डॉट। इस डॉट का क्या मतलब है कि भाई जो मेरी डी डायरेक्टरी में फास्ट API एजेंट्स SD के नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, वहां पे जाके VS कोड खोल दो। अगर मैं ये डॉट हटाऊं, एंटर करूं, तो देखिए इसने VS कोड तो खोल दिया। इसने क्या किया? कोड का जो मेरा खुला, इसने बिल्कुल ही अपनी दुनिया में VS कोड खोल दिया, यानी कोई किसी डायरेक्टरी में नहीं खोला। ये मुझे यहां से कह रहा है सिलेक्ट करो। लेकिन अगर सेम कमांड, सेम फंक्शन मैं डॉट के साथ चलाऊं, तो क्या अब ये यहीं पे खुलेगा? चला के देख लेते हैं। मैंने डॉट किया तो देखिए इसने VS कोड मेरा कहां पे खोला? करंट डायरेक्टरी में, जिसका क्या नाम है? फास्ट API एजेंट्स SD है। आपको ये बात समझ आ गई। तो अब यहाँ पे कौन सी समझने वाली बात? 2 चीजें कि कॉपी क्या है? डॉकर की तरफ से दिया हुआ एक फंक्शन है। यहाँ से सबसे पहला आर्गुमेंट क्या होता है? ये मेरा कॉपी एक फंक्शन है। सपोज करें आप लोग डॉकर के डेवलपर्स हैं, डॉकर वालों ने आपको कहा CEO ने एक फंक्शन बनाओ कॉपी नाम का। सही है, आपने इस तरह बनाया। पहला आर्गुमेंट क्या दिया आपने? अपना खुद का सिस्टम, अपना खुद का लैपटॉप।
दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा, डॉकर कंटेनर में रखने जाने वाली चीजें। अब वही बात कि जब आपकी इमेज जब बनेगी ना, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपके लैपटॉप में चीजों को देखेगा, तो आपके लैपटॉप की चीजों में से उसको क्या मिलेगा, requirement.txt। फिर वो स्पेस के बाद जब कुछ देखेगा तो वो क्या करेगा, डॉकर कंटेनर में उस चीज को रिलेट करेगा। ये फंक्शन उसने बनाया, उसको पता है क्या करना है। जैसे पाइथन में प्रिंट का फंक्शन है, पाइथन में console.log का, जावास्क्रिप्ट में console.log का फंक्शन है, उन्होंने बना के दे दिया। अब जब हम एज अ डेवलपर उनको वो फंक्शन देंगे ना, तो उन्हें पता है प्रिंट में क्या करना है, console.log में क्या करना है, सही है, डॉट अपेंड में क्या करना है, डॉट पॉप में क्या करना है, सही है। ये पाइथन की तरफ से दिए हुए फंक्शन है। तो ये डॉकर को भी पता है कि जब इस तरह से डॉकर फाइल में मेरे पास कुछ आए तो पहला आर्गुमेंट इस तरह ट्रीट होगा, दूसरा इस तरह ट्रीट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने ये नहीं समझी, आपके डॉकर के कंटेनर्स नहीं बनेंगे, इमेज बिल्ड नहीं होगी। इसको अपने बराबर वाले से जेन्युइनली डिस्कस करें। लोगों में से काफी लोगों का सवाल होता है, वो अगर किसी क्लास में एब्सेंट होता है, सही है, तो उनका ये सवाल होता है कि भाई क्लास की कोई रिकॉर्डिंग है या क्लास में किसी ने नोट्स कंडक्ट किए गए। जैसे आज भी काफी लोग नहीं आए होंगे, आपको पता होगा व्हाट्सएप पे आप जब देखेंगे तो मैसेजेस होंगे। इसका सबसे आसान तरीका ये है, हमारी क्लास की गिटहब रिपोजिटरी आपके पास है और उसमें आपको पता है कि हम तमाम तर चीजें जो है वो जो भी कोड करते हैं, लेक्चर्स बनाते हैं, वो आपको मिल जाती है। तो आपके पास कोडिंग एजेंट्स भी हैं, क्वेन भी है, क्लाउड कोड भी है। आप उसी से जो है ना उसको कहें कि भाई एज अ स्टूडेंट ये मेरी आज की क्लास थी, मुझे इसमें से नोट्स बना के दो। इस काम चाहे तो एजेंट का स्किल भी बना सकते हैं या इस काम का स्किल बना सकते हैं, सही। तो आप उसको ये कह दें कि भाई एज अ स्टूडेंट मैं, ये मेरी क्लास का कोड है, आज टुडे आई वाज एब्सेंट, मुझे इस रिपोजिटरी में, और इस रिपोजिटरी की जैसे क्लास 14 की डायरेक्टरी है, अगर पिछली से पिछली क्लास में जैसे हमने बैकएंड को बहुत डिटेल में किया था, तो जरूरी नहीं जो एब्सेंट हो वही ये काम कर रहा है। अब जैसे हमने देखा, आपने देखा कि पिछली से पिछली क्लास में हमने बहुत डिटेल में एसक्यूएल मॉडल को, नियॉन डीबी को, इन सारी चीजों को देखा था। तो आप चाहें कि भाई एज ए स्टूडेंट जब आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं या प्रोजेक्ट करने बैठ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें जो एज ए स्टूडेंट जिसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, तो वो आप इन प्रॉम्प्ट्स के जरिए लगा सकते हैं। ये देखें, सर जिया की जो बुक है ना, उसमें ये प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है कि भाई इसमें तो स्किल बनाने को लिखा हुआ है, आप स्किल बनाएं या डायरेक्ट पहले नोट्स निकलवा लें। इसमें देखें सीधा लिखा हुआ है, एक्सेप्ट अ टॉपिक और अ कॉन्सेप्ट। ये तो जाहिर सी बात है स्किल है ना। आप यहाँ पे डायरेक्ट कह दें कि भाई क्लास 12 की डायरेक्टरी में एसक्यूएल मॉडल से रिलेटेड या पाइथन की फाइल में बहुत एक्सटेंसिव काम हुआ है डेटाबेस का और एपीआई एंडपॉइंट्स का। आपने इसकी जगह वो लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया ब्रेक इट इनटू 5 और 7 की सेक्शंस। 5 और 7 ज्यादा लग रहा है, 3 to 4 कर दे, 2 या 3 कर दे, सही है। इसी प्रॉम्प्ट को आप क्या करो, थोड़ा सा मॉडिफाई करते रहो कि भाई आई एम ए स्टूडेंट, अब मैं इस चीज की प्रैक्टिस करने बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, सही है, मुझे खुद का प्रोजेक्ट बनाना है। एज अ स्टूडेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कौन से ऐसे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे क्लियर होने चाहिए, सही है। तो वो सारी चीजें आपको बता देगा, उसको कॉपी करके अपने कहीं पे नोटपैड में सेवली रख लें और इसको प्रैक्टिस बना लें। तो इससे क्या होगा, अगर आपकी कोई क्लास मिस होती है, सही, या अगर आपका यूनिवर्सिटी का कोई असाइनमेंट है, कोई कॉलेज का असाइनमेंट है, अगर वहाँ की कोई पीडीएफ है, वहाँ के कोई नोट्स हैं, तो वहाँ पे ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू करें। ज़्यादा एक ठीक 2 निशान चीज़ें भी आपके सामने आने लगेंगी, एआई कैसे स्किल वगैरह बनता है वो भी आपके सामने आने लगेगा, ठीक है जी। तो ये इसका मतलब जो है वो ये हो, कॉपी स्लैश रिक्वायरमेंट नॉट टीएक्सटी। अब जाहिर सी बात है, जब भी आप अपने पास कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, सही है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जैसे कोई जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है या भी कोई नेक्स्ट.जेएस के फास्ट एपीआई है, पहले से कोई डिपेंडेंसी रखी होती है, आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें उन पैकेजेस को अपने पास इंस्टॉल करते हैं। तो उस इंस्टॉल की क्या कमांड है, इसको मैंने टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी लिख दिया, ये आप हमेशा क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट ही करेंगे। फिर इसके बाद एक और कमांड आती है, सिंपल छोटी सी, कॉपी डॉट स्पेस डॉट, कि भाई मेरी इस एप्लीकेशन की रूट डायरेक्टरी में से तमाम फाइल्स को कॉपी करो। कहाँ से, पहला आर्गुमेंट क्या होता है, मेरा अपना खुद का लैपटॉप, मेरा अपना खुद की मशीन।
दूसरा आर्गुमेंट क्या होता है? डॉकर कंटेनर। इस कॉपी का मतलब यह है कि मेरी इस एप्लीकेशन के तमाम कोड को, तमाम फाइल्स को कॉपी करो और कॉपी करके कहाँ रखो? डॉकर कंटेनर में। ठीक है, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। अगर आपको पिछला कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आपको ये भी इजीली समझ आ जाएगा। फिर एक सेकंड लास्ट चीज होती है एक्सपोज 8000। एक्सपोज का क्या मतलब है? अब शुरू में क्या हुआ, मैंने पाइथन की बेस इमेज बना ली, वर्किंग डायरेक्टरी मैंने बता दी मेरे कंटेनर में कौन सी होगी, मैंने अपने requirement.txt एक्सप्लिसिटली कॉपी करवानी पड़ती है, वो भी करवा ली। अब जब requirement.txt आ गई तो जाहिर सी बात है requirement.txt में क्या होते हैं मेरे सारी डिपेंडेंसीज, जाहिर सी बात है डिपेंडेंसी इंस्टॉल करूंगा तभी प्रोजेक्ट चलेगा ना। तो उसको इंस्टॉल कराने की क्या कमांड है? इसका टोकन पूरा हो गया, ये 5 बजे बंद हो गया। फिर इंस्टॉल requirements.txt, फिर ये चल रहा कॉपी, ये पूरी सारा कोड आपको मिल जाएगा और फिर इसको आपने एक्सपोज कर दिया। 8000 पे क्यों किया? क्यों? क्योंकि आपके फास्ट एपीआई पाइथन का कोड किस पोर्ट पे चलता है? एक्सपोज 8000। फिर आखिरी में कमांड आती है, ये मैं आपको बता दूंगा, सॉरी कमिट कर दूंगा, सुन के जाए प्लीज। आखिरी आपकी एप्लीकेशन की तमाम तर चीजें हो गई, आखिरी कौन सी चीज होती है जिससे एप्लीकेशन रन होती है? सर्वर की कमांड। आप नेक्स्ट में क्या लिखते थे? npm run dev। पाइथन में आपने आज तक क्या लिखा? फास्ट एपीआई में यूवी रन, यूवी कॉल और वो सारी चीजें आगे। इसके लिए एक फंक्शन होता है आपके पास अपनी खुद की कमांड चलाने का, cmd। कौन सा फंक्शन होता है? cmd। और cmd में आपने वो पूरी कमांड लिख दी। ठीक है, जो आज ये पूरी, अच्छा मैं आपको रिपोजिटरी पुश करूंगा, आप जो है वो इसकी इमेज भी बनाएंगे, इमेज की कमांड भी मैं नीचे लगा दूंगा और कंटेनर भी आप अप कर लेंगे और फिर उस कंटेनर में एक 8000 दिखा रहा होगा प्लीज, फिर आप वहां पे जाके उसको चला लेंगे। एक चीज, जब आप इमेज की कमांड लगाएंगे, चलाएंगे और जब कंटेनर की कमांड चलाएंगे, दोनों सूरतों में आपके डॉकर कंटेनर जो है ना, वो डॉकर कंटेनर की जो एप्लीकेशन है, सॉरी डॉकर डेस्कटॉप की जो एप्लीकेशन है वो क्या होनी चाहिए? इंजन स्टार्ट होनी चाहिए, यानी बैकग्राउंड में वो चल रही होनी चाहिए। पहले डॉकर कंटेनर, डॉकर डेस्कटॉप की एप्लीकेशन स्टार्ट कीजिएगा, फिर इमेज की कमांड चलाएगा, फिर कंटेनर की कमांड चलाएगा। ठीक है, तो जो आज पढ़ा उसकी प्रैक्टिस लाजमी करके आनी है। मैं क्लास 14 में वो पुश कर दूंगा और उसकी इमेज और कंटेनर भी बनाना है। जो पढ़ा वो लिंक्डइन और ट्विटर दोनों पे पोस्ट करना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।